सचिया जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। सबदा भला करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी पाठ की सिद्धि के लिए 3 बार ओम शब्द का नाद किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए 3 बार ओम शब्द का पाठ करेंगे। मां से ये प्रार्थना करते हुए कि हे मां जगत जननी, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम शब्द का नाद करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, आज मां भगवती जी की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्तजन मां के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। मां भगवती जी की पूजा अर्चना, मां का सत्संग कर रहे हैं। आप वास्तव में मां भगवती जी के परम उपासक हैं। मां के जो भी भक्त होते हैं वे बड़े ही भोले भाले निश्चल स्वभाव के होते हैं। वे कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते। सब प्रकार के विषयों से दूर रहते हुए मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करते हैं। कोई उनका अपमान या उन्हें कोई कष्ट दे दे, वे फिर भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करते और शांत चित्त होकर मां भगवती जी की उपासना करते रहते हैं। पूर्व काल की बात है, वैवस्वत मनु जी के पुत्र राजा श्रेयाती हुए हैं। राजा श्रेयाती बड़े ही ऐश्वर्यशाली, बड़े ही विद्वान और बड़े ही प्रजापालक थे। सब प्रकार के सद्गुण से युक्त राजा श्रेयाती अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। वे प्रजा का पालन ऐसे करते जैसे पिता पुत्र का पालन करता है। वे पूरी प्रजा को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। उनकी बहुत सी रानियां थीं और बहुत सी संतानें थीं, बहुत से पुत्र थे, परंतु सभी रानियों में उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। वे सुकन्या बड़ी ही सुंदर, सुशील और सभी रानियों की, सभी माताओं की बड़ी ही प्रिय थी। एक दिन राजा श्रेयाती के परिवार ने कहा, उनके पुत्रों ने, पुत्रियों ने कहा कि हे पिताजी, आप किसी दिन हमें वन में भ्रमण के लिए ले जाइए, क्योंकि आप सदा प्रजा कार्य में रत रहते हैं। इसलिए किसी दिन समय निकाल करके हमें भ्रमण के लिए कहीं वन में ले चलिए। राजा ने कहा ठीक है, आप सभी कल वन विहार के लिए चलेंगे। तब पास में ही एक बड़ा ही सुंदर वन था, बड़े ही सुंदर सरोवर, फूलों से सुसज्जित, बड़ा ही मनमोहक जो वन था, वहां भ्रमण के लिए चल दिए। सभी पुत्र पुत्रियां, पूरा परिवार, राजा के सैनिक सभी वन विहार के लिए चल पड़े। वन में पहुंच करके सभी अपना अपना खेल खेल रहे थे। सुकन्या जो राजा की पुत्री थी, वे भी अपनी सहेलियों के साथ वन में खेल रही थी, फूलों को चुन रही थी,
वहीं घूमते घूमते उसने देखा लताओं से एक ढकी हुई बल्मीक, जिसे बर्मी बोलते हैं, बड़ी बल्मीक उसने देखी और उसमें से दो जुगनों की तरह ज्योतियां उनको दिखाई दी। तब राजकुमारी सुकन्या ने देखा कि बल्मीक की इस मिट्टी की ढेरी में ये अंदर से कैसी ज्योति जो है वो जल रही है। उत्सुकतावश उसने एक लंबा कांटा लिया और जो ज्योति जहां से निकल रही थी वहां कुरेदना शुरू कर दिया। परंतु देवी सुकन्या को ये पता नहीं था कि यहाँ पर चमन ऋषि जी हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, जिनके ऊपर दीमक ने मिट्टी लगा लगा करके बल्मीक बना दी थी। उसके ऊपर लताएं पेड़ पौधे उग चुके थे। अनजाने में ही उसने चमन ऋषि की आंखों को कुरेद दिया। वो जो ज्योति आ रही थी वो चमन ऋषि के तेज से उनकी आंखों द्वारा प्रकट हो रही थी, परंतु देवी सुकन्या को ये नहीं पता था। उसने अनजाने में ही उन आंखों को कांटे से बेंध दिया, जिससे चमन ऋषि जी की समाधि खुल गई और वो दर्द से कराहने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, आप क्या कर रहे हो? परंतु बल्मीक के ज्यादा होने से ऋषि जी की जो आवाज, जो स्वर था, वो सुकन्या देवी को सुनाई नहीं दिया। जब उस सुकन्या ने उन आंखों को बेंध दिया तो वहां से अश्रु की धारा निकल पड़ी, लहू की धारा निकल पड़ी। और जब उसने लहू देखा सुकन्या ने तो वे घबरा गई और वहां से चली गई। मन में सोचने लगी, पता नहीं इसमें अंदर कौन सा जीव है जिसे मैंने कुरेद दिया। वहां से वो डर से चली गई। चमन ऋषि को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। वे मां की तपस्या में रत थे, मां का जाप कर रहे थे, परंतु उन्होंने कष्ट सहन कर लिया। उस कन्या पर, देवी सुकन्या पर उन्होंने क्रोध नहीं किया, क्योंकि वे परम ज्ञानी थे। वे जानते थे कि क्रोध करने से मेरी ही हानि होगी, क्योंकि काम क्रोध लोभ करने से तप में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तप करने वाले लोगों को चाहिए वे काम क्रोध लोभ इनका सर्वदा त्याग कर दें, क्योंकि इनका यदि हम त्याग नहीं करते तो हमें नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए चमन ऋषि जी परम ज्ञानी थे, उन्होंने कन्या पर क्रोध नहीं किया। परंतु मां जगजननी जगदम्बा जो भक्तों का सदा कल्याण करती हैं और भक्तों को सदा अपने मन में बिठाए रखती हैं, मां को बड़ा क्रोध आया। मां ने देखा मेरी तपस्या में रत मेरे एक पुत्र, मेरे भक्त को इस कन्या ने कष्ट पहुंचाया है। मां ने क्रोधित होकर पूरी प्रजा का मलमूत्र बंद कर दिया। जो राजा के सैनिक थे, राजा के पुत्र पुत्रियां, रानियां, जितने भी प्रजा थी राजा की, पूरे नगर में, पूरे राज्य में सबका मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। सबके पेट फूल गए। दर्द के मारे सभी कराहने लगे और सभी सैनिक, पूरा परिवार राजा के पास पहुंचा। कहने लगे कि राजा, ये हमें किस तरह का कष्ट जो कि सब में विद्यमान हो गया है। अवश्य ही किसी ने किसी को हानि पहुंचाई है, किसी तपस्यारत मुनि का किसने अपमान किया है, इसलिए हमें कष्ट जो है भोगना पड़ रहा है। तब राजा दुखी होकर के अपने नगर में आ गए और सबको बुला बुला करके पूछने लगे कि वन में किसने किसी ऋषि का अपमान तो नहीं किया। अवश्य ही किसी ने किसी मुनि का अपमान किया होगा, जिससे हमें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब सभी प्रजा ने हाथ जोड़ करके कहा, राजा, हमने किसी का भी कोई भी अपमान नहीं किया। राजा ने धमका करके
प्यार से सबको भली प्रकार पूछा, परंतु किसने कोई भी किसी का अपमान नहीं किया था। तब देवी सुकन्या हाथ जोड़ करके पिताजी के सामने आई, कहने लगी, पिताजी मुझे पता नहीं था, परंतु मैंने एक बलबीक में निकल रही ज्योति को कुरेद दिया, जिससे लहू की धारा निकल पड़ी थी। राजा शर्याती ने कहा, अहो ये आपने क्या कर दिया? वो तो परम तपस्वी ऋषि चमन जी थे, जो माँ की तपस्या कर रहे थे। आपने बड़ा ही घोर पाप किया है, जिससे पूरी प्रजा को ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने पूरे परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के ऋषि चमन जी से क्षमा मांगने के लिए विचार किया। वे तुरंत ही वहां वन में पहुंचे और बल्मीक जो मिट्टी जो ऋषि के ऊपर जमी हुई थी उसको पूरा हटाना शुरू कर दिया। बीच में से ऋषि चमन निकले और वे अंधे हो चुके थे। तब राजा शर्याती सपरिवार दंडवत होकर के ऋषि चमन जी से क्षमा याचना करने लगे। कहने लगे कि हे ऋषि, हे भगवान, आप तो बड़े ही तपस्वी, बड़े ही शक्तिशाली और माँ के बड़े ही भक्त हैं, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए। अनजाने में ही मेरी पुत्री ने आपको ये कष्ट पहुंचाया है। ऋषि चमन ने कहा, हे राजा, मैंने तो तनिक भर भी, किंचित लेश मात्र भी आपकी कन्या के ऊपर क्रोध नहीं किया। ये अवश्य ही माँ जगत जननी के कुपित होने से ये हो रहा है, क्योंकि माँ के भक्तों को जो लोग कष्ट पहुंचाते हैं, माँ कभी भी उन्हें क्षमा नहीं करती। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब भी कोई माँ के भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, उनको हानि पहुंचाता है, वे भक्त स्वयं तो कुछ भी नहीं कहते, ना ही क्रोध करते हैं, परंतु माँ जगजननी जगदम्बा उनको क्षमा नहीं करती। माँ इस तरह से उनकी रक्षा करती हैं, जैसे माली बगीचे में तरह तरह के फूल लगाता है और उनकी सिंचाई गुड़ाई पूरा ध्यान रखता है। यदि कोई फूलों को नुकसान पहुंचाए, फूलों को मसलना आरंभ करे, फूल तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जो माली होता है वो तुरंत डंडा लेके आ जाता है और उन फूलों की रक्षा करता है। इसी तरह से भक्तजन माँ की वाटिका के फूलों जैसे हैं और माँ के भक्त किसी को भी कुछ नहीं कहते, परंतु माँ पग पग पे ऊपर भक्तों की रक्षा करती है। बोलो सांचे दरबार की जय। अभी भजनों की बेला है। सभी भक्तजन ताली बजा करके माँ की भेंटों में अपना सहयोग देंगे। मैं निवेदन करता हूँ श्री जयपाल जी से, वे अपनी एक भेंट